जिसका था सबको इंतजार, आखिरकार वो घड़ी आ ही गई। हो गया तय, योगी ने ले लिया कड़ा फैसला। जिस मदरसे ने छापे नकली नोट, जिस मदरसे में तालीम के नाम पर किया जा रहा था बच्चों का ब्रेन वॉश, जहां बच्चों के दिमाग में आरएसएस के खिलाफ भरी जा रही थी अनाप शनाप बातें, जिस मदरसे में मिली आपत्तिजनक किताबें, उस मदरसे पर अब योगी का चलेगा बुलडोजर। मदरसे को कर दिया जाएगा जमींदोज। दरअसल प्रयागराज के मदरसे में 27 अगस्त को फेक करेंसी छापते हुए मौलवी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद आईबी इस मामले की जांच कर रही थी। तभी एक ऐसा खुलासा हुआ जिससे हर तरफ हड़कंप मच गया। इस मदरसे में कई आपत्तिजनक किताबें मिली और इन किताबों से बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा था। इस मदरसे में 6 राज्यों के बच्चे पढ़ते थे और यहाँ पर मौलवी बच्चों को पाठ पढ़ाता था कि आरएसएस देश का सबसे बड़ा आतंकी संगठन है। आरएसएस के बारे में वो अनाप शनाप बातें बच्चों के दिमाग में भर रहा था। तकरीबन 70 बच्चों का दिमाग बरगुला रहा था और बच्चों के मन में देश के खिलाफ जहर भर रहा था। लेकिन पुलिस और आईबी को इसकी जानकारी जैसे ही लगी, फिर जांच एजेंसियों के इनपुट के बाद प्रयागराज विकास प्राधिकरण भी एक्टिव हो गई और इस मदरसे को लेकर कड़ा एक्शन ले लिया। ये मदरसा शहर के सबसे पॉश इलाकों में शामिल अतरसुइया में बनाया गया है। एरिया तकरीबन 1.5 बीघा है। जब प्राधिकरण की टीम यहां पर पहुंची तो इससे 30 मिनट पहले प्रयागराज पुलिस परिसर को सील करा चुकी थी। प्राधिकरण ने भी अवैध निर्माण का बैनर लगा दिया। प्राधिकरण ने नोटिस में लिखा कि मदरसे का जो नक्शा है वो पास ही नहीं है। निर्माण से पहले की अनुमति में खानापूर्ति की गई है। दस्तावेज में मदरसे का 2700 स्क्वायर फीट वर्ग गज का निर्माण भी अवैध मिला है, जिसके बाद इस पर बुलडोजर चलाने का एक्शन लिया गया है। विशेष कार्याधिकारी संजीव उपाध्याय के मुताबिक मदरसा कमेटी को अब बताना होगा कि निर्माण कैसे और कब कराया गया। कमेटी पदाधिकारियों से जवाब मिलने के बाद परिसर की पैमाइश करवाई जाएगी। इतना तो तय है कि मदरसे की अवैध 3 मंजिला इमारत को ढहाने की कार्रवाई जल्द होगी। सूत्रों के मुताबिक मदरसा कमेटी ने पीडी अधिकारियों से कुछ वक्त मांगा है ताकि नोटिस का जवाब दिया जा सके। लेकिन आपको बता दें कि मदरसे से जो विवादित किताबें बरामद हुई हैं, इसमें आरएसएस को देश का सबसे आतंकी संगठन बताया गया है और जैसे ही इन किताबों का जिक्र बाहर हुआ, वैसे ही हर तरफ हड़कंप मच गया। सबकी नजरें इस मदरसे की तरफ ही थी और योगी आदित्यनाथ पर थी कि योगी आदित्यनाथ इस मदरसे को लेकर क्या एक्शन लेते हैं, क्योंकि योगी का बुलडोजर ऐसी चीजों पर अक्सर ही चलते रहता है। ऐसे में सबकी निगाहें थी कि इस बार योगी का बुलडोजर कब चलेगा और वो वक्त आ ही गया जब योगी का बुलडोजर अब इस मदरसे पर चलेगा। आपको बता दें कि इस किताब को महाराष्ट्र के पूर्व महानिरीक्षक एसएम मुशर्रफ ने लिखा है। जो किताब उस मदरसे से मिली है उसमें आरएसएस के खिलाफ आपत्तिजनक बातें लिखी गई हैं। मदरसे में मौलवी मोहम्मद तफसीरुल आरिफीन के कमरे से पुलिस को उर्दू में लिखी किताब सहित कई ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिसमें आपत्तिजनक चीजें हैं। किताब का जो शीर्षक है वो आरएसएस मुल्क की सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम है। इसका हिंदी अनुवाद आरएसएस देश का सबसे बड़ा आतंकी संगठन है और इस किताब के बाद मदरसे पर ही सबकी नजरें थी। इस मामले को लेकर सियासी हलचल भी तेज हो गई और इसको लेकर जब योगी सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि प्रदेश में कुछ मदरसे हैं जो बिना लाइसेंस के प्रयागराज में चल रहे हैं, जिनमें से एक प्रयागराज में पकड़ा भी गया है। वो भी ऐसा ही था कि उसमें नकली नोट भी छापे जा रहे थे। आपत्तिजनक किताबें रखना गंभीर विषय है। पुलिस जांच कर रही है। उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत है। ये मदरसा इतने दिनों से चल रहा था, तब इसके खिलाफ कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया, इस पर भी जांच होगी। आरएसएस को आतंकी संगठन बताने वाले मदरसे के अभियान पर उन्होंने कहा कि गलती कुछ लोग करते हैं लेकिन सजा पूरी कौम को मिलती है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा कि जिसने भी ये किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। जिसके बाद सबको इंतजार था कि कब इस मदरसे पर बुलडोजर चलेगा और अब वो घड़ी आ गई। आखिरकार बुलडोजर का नोटिस भी जारी हो गया। वैसे आपको बता दें कि 100 करोड़ कीमत की आकी गई मदरसा जामिया हबीबिया मस्जिद आजम डॉक्टर पांडे चौराहा के करीब है। रोड से बिल्कुल करीब मदरसा शहर के पॉश इलाके में है।
इसकी कीमत का अंदाजा ऐसे लगा सकते हैं कि मदरसे से सटा 100 वर्ग गज का मकान 1 करोड़ कीमत का है। ऐसे में मदरसे की कीमत तकरीबन 100 करोड़ रुपए आकी गई है। यहाँ का पता 140 मदरसा कंपाउंड अतरसुइया है, जिसकी दूरी थाने से सिर्फ 1 किलोमीटर है। ये मदरसा 80 सालों से चलाया जा रहा है। इसके मुख्य गेट से लगी हुई 3 तरफ की दीवारें काफी ऊंची और मोटी हैं, जैसे किले की दीवार होती है। 1.5 बीघा जमीन पर बने मदरसे में 100 से अधिक बच्चों के रहने, खाने, सोने के इंतजाम वाले हॉस्टल भी हैं। परिसर में 40 कमरे हैं। इसमें 2 बड़े हॉल, 20 बाथरूम, पार्किंग, वजूखाना, नमाज अदा करने की जगह, मेस, एंट्री और एग्जिट के 4 गेट बने हैं। प्रिंसिपल ऑफिस और आवास भी बने हैं। पहले इस मदरसे से नकली नोट छापे जाने की मशीन और कुछ नकली नोट और 4 मौलवी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद जांच एजेंसियों ने जांच अपनी तेज कर दी थी। इस मामले में आईबी भी लग गई थी, जिसके बाद यहां से आपत्तिजनक किताबें मिली हैं, जिसमें आरएसएस के बारे में अनाप शनाप बातें लिखी गई थी। आपको बता दें कि यहाँ पर फेक करेंसी छापी जा रही थी। 100 के जाली नोट छापे जा रहे थे। ये लोग ना सिर्फ यूपी की अर्थव्यवस्था बल्कि देश की अर्थव्यवस्था में सेंध लगाने की तैयारी में थे। लेकिन उससे पहले ही योगी की पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए यहाँ से मौलवी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके मौलवी को अरेस्ट कर लिया गया। आईबी की जब जांच लगी यहाँ पर तो और भी कई सारे खुलासे हुए। ये भी पता चला कि जो मदरसा है वो अवैध तरीके से बनाया गया है। इसका नक्शा कभी पास ही नहीं हुआ था, लेकिन ये 80 सालों से चलाया जा रहा था। और अब पुलिस और आईबी की जांच की आज तेज हो गई है। योगी ने भी एक्शन लेना शुरू कर दिया है और हर तरफ इसकी ही चर्चा हो रही है। और अब इस मौलवी के खिलाफ और इस मदरसे पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। सबकी नजरें योगी के बुलडोजर पर थी और अब वो घड़ी भी आ गई है जब इस मदरसे पर योगी का बुलडोजर चलेगा। और एक बार फिर से ऐसे मदरसों को चलाने वाले मौलवियों को एक कड़ी सबक और चेतावनी मिल जाएगी कि यूपी में ये सब नहीं चलेगा, वरना यूपी में योगी का एक्शन देखकर बड़े बड़े मौलवी कांप उठेंगे।